आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो सुबह कॉलेज के लिए निकलता है वह शाम तक एक ऐसे अंधेरे राज में बदल जाएगा जिसे ढूंढने में पूरी पुलिस फोर्स के पसीने छूट जाएंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई का कलंबोली इलाका जो अपनी शांत गलियों के लिए जाना जाता था, 12 दिसंबर 2023 की उस सुबह एक ऐसी साजिश का गवाह बनने वाला था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 19 साल की वैष्णवी मनोहर बाबर, एक होनहार छात्र जो साइन के SIAS कॉलेज में अपने सपनों को ढूंढ रही है। सुबह 10 बजे अपने घर से निकलती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज नियति ने उसके लिए कुछ अलग ही लिख रखा है। दोपहर डलती है, शाम के साए घेरे होते हैं और जब घर की घड़ी 8 बजाती है तो वैष्णवी की माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वैष्णवी का जो फोन था वो नॉट रीचेबल हो चुका था। उसका फोन मिल नहीं रहा था। सहेलियों से लेकर रिश्तेदारों तक क्या है, हर जगह फोन घुमा दिया था घर वालों ने, लेकिन वैष्णवी का कोई अता पता नहीं था। हर उस गली को छाना गया था जहां से वैष्णवी गुजरी थी, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। रात के 9 बज जाते हैं। कलंबोली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि यह केस सिर्फ एक लापता लड़की का नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइको किलर की सनक है जिसे अपनी मौत से पहले ही कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। जी हाँ साथियों, बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक केस आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। पुलिस की शुरुआती जांच किसी अंधेरी गुफा में हाथ पैर मारने जैसी थी, लेकिन जब नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने इस केस के लिए एक स्पेशल टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का एक गठन किया, तब सीसीटीवी फुटेज की पर्दाओं के नीचे ये डरावना चेहरा बाहर आया। वैभव ब्रुगले। वैभव जो वैष्णवी का पूर्व प्रेमी था, यह खागर रेलवे स्टेशन के बाहर वैष्णवी से मिलता हुआ दिखाई दिया और दोनों साथ में ओवे कैंप के घने सुनसान जंगलों की ओर जाते हुए कैमरे में कैद हुए। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर तब दिखा जब 3 घंटे बाद वैभव अकेले जंगल से बाहर निकला। पुलिस अभी वैभव तक पहुंचने की योजना बना ही रही थी कि तभी एक ऐसी खबर आती है जिसने इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा दिया। पता चला कि उसी 12 दिसंबर की शाम को वैभव ने जूहीनगर स्टेशन पर चलती ट्रेन के सामने आग संदिग्ध यानी जिसपे शक था वो मर चुका था और पीड़िता गायब थी। लेकिन वैभव अपनी मौत के पीछे एक ऐसा सुराग छोड़ गया था जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। उसके मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज था, मेरे मरने के बाद यह फोन पुलिस को दे दे। और जब उस फोन का लॉक खोला गया तो उसमें 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला जो कि शैतान की डायरी जैसा था। वैभव ने उस नोट में लिखा था कि पिछले 5 सालों से वैष्णवी की मोहब्बत में पागल था और उसने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बसा ली थी जहां वैष्णवी उसके पत्नी थी। लेकिन जब जाति और समाज की दीवारों के कारण वैष्णवी ने उसे दूरी बनाई तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। वैभव की वह मोहब्बत एक खूनी में बदल गई। उसने अपने नोट में चीख चीख कर लिखा था कि वैष्णवी, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला, पर मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा ताकि तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहो। वैभव ने इस कत्ल की प्लानिंग अक्टूबर से ही शुरू कर दी थी। गूगल पर गला घोटने के तरीके और जिप टाई के इस्तेमाल की रिसर्च की थी। उसने अपने सुसाइड नोट में एक रहस्यमयी कोड छोड़ा था L01501 और दावा किया था कि इसी कोड के पास वैष्णवी की लाश मिलेगी। पुलिस की दर्जनों टीम, ड्रोन, कैमरे, डॉग स्क्वाड और रेस्क्यू एक्सपर्ट 7 दिनों तक गारगर के उस विशाल जंगल की खाक छानते रहे, लेकिन वह कोड किसी पासवर्ड की तरह अनसुलझा रहा। आखिर में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने उस कोड को सुना तो उसने बताया कि यह कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि जंगल के पेड़ों की गिनती के लिए उन पर लिखा गया एक ट्री सेंसर नंबर है। जब पुलिस उस खास पेड़ तक पहुंची तो वहां पर वैष्णवी की लाश झाड़ियों में गली सड़ी मिली, जिसे उसके कपड़ों और रिस्ट वॉच से पहचाना गया। वैभव ने वैष्णवी को बातचीत के बहाने जंगल बुलाया
वहां उसे अपनी काल्पनिक दुनिया की दुहाई दी। वैष्णवी ने साथ आने से इनकार किया तो उसने ठंडे दिमाग से जिप टाई से उसका गला घोंट दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि इस दुनिया में न सही लेकिन मौत के बाद वह दूसरी दुनिया में शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। बाद वैभव ने बड़े इत्मीनान से लाश के पास मौजूद पेड़ के नंबर नोट किए ताकि दुनिया को पता चल सके कि उसने अपना शिकार कहाँ छोड़ा है, और फिर खुद जाकर मौत को गले लगा लिया। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिसे हम प्यार कहते हैं वह वास्तव में इतना हिंसक होता है। कलम बोली कि उस मासूम लड़की का क्या कसूर था जिसने सिर्फ अपने परिवार की मर्यादाओं को चुना। वैभव की यह सनक न केवल दो जिंदगियों को रौंद दी बल्कि दो हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। आज वैष्णवी की मां की आंखें अपनी बेटी को उसी रास्ते से तलाशती है कि कहीं न कहीं मेरी बेटी वापस आ जाए। इस दिल दहला देने वाली घटना और वैभव की इस साइको मानसिकता पर आप क्या सोचते हैं? क्या जाति और समाज का दबाव ऐसे अपराधों को जन्म देता है या वह सब सिर्फ एक बीमार दिमाग की उपज है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस तरह की खतरनाक सनक और संकेतों की प्रेरित जागरूक हो और आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि कभी कभी जिसे हम इश्क समझते हैं वह मौत का जाल भी होता है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।